नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो आज 15 जनवरी 2022 की शाम, और आज हम बात करने वाले आपसे हमारे गट हेल्थ के बारे में। गट, पेट, और किस तरह से ये हमारे पेट की जो स्वास्थ्य है हमारे ओवरऑल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करती है। बट उसके पहले कुछ इंटरेस्टिंग से टिडबिट्स हो जाएं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके पेट में जो एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर वो आपके चमड़े पे गिर जाए तो आपका चमड़ा जल सकता है। तो फिर हमारा पेट आ, खुद को डाइजेस्ट होने से कैसे बचाता है, तो उसके पीछे काम आती है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमारी आंत में, हमारे पेट के अंदर होती है। और जो मेरे पुराने श्रोता हैं उनको याद होगा, हम अक्सर बात करते हैं म्यूसिनिफिला एक्करमेंसिया की। तो ये एक बड़ा ही गट फ्रेंडली सी बैक्टीरिया है जो बहुत सारी म्यूकस प्रोडक्शन करती रहती है। और एक्करमेंसिया म्यूसिनिफिला को पसंद क्या आती है, तो बहुत सारी फाइबर, पोमग्रेनेट, फ्लेक्सीड फाइबर, ये सब बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है एक्करमेंसिया म्यूसिनिफिला के ग्रोथ के लिए। नंबर 2, कुछ बैक्टीरिया जैसे एच पाइलोरी और कुछ दवाइयाँ जैसे कि दर्द की जो रिलेटेड दवाइयाँ होती है वो हमारे पेट में अल्सर कर सकते हैं। स्टमक कैंसर 1940 में यूएसए, यूरोप में नंबर 1 हुआ करती थी। अभी स्टमक कैंसर नंबर 8 पर आ गई है। कारण इसके पीछे कि रेफ्रिजरेशन आई, और रेफ्रिजरेशन आने की वजह से बहुत सारी मीट की क्यूरिंग और स्मोकिंग कम हो गई। इसी से मुझे याद आता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा मीट की स्मोकिंग और क्यूरिंग होती है नागालैंड में। और आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट को कैंसर कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 पे आती है, और नागालैंड में नंबर 2 पे आती है इसोफिजियल कैंसर, जो पेट और आंत के रिलेटेड जो कैंसर होती है। और कहीं ना कहीं उसके पीछे ये क्यूरिंग ऑफ मीट का बहुत बहुत बड़ा रोल है। हमारी जो गट होती है उसमें डिटर्जेंट भी होता है। तो डिटर्जेंट जैसे हम तेल को साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारी पेट में बाइल बनती है। और बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन का काम करती है, और बाइल के रहने की वजह से हम फैट को पचा पाते हैं। है ना कमाल की बात। कोलेस्ट्रॉल और फैट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, लिवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, और साथ के साथ वो बाइल को भी बनाने में मदद करता है। अब बाइल जितनी ज़्यादा आपके बॉडी में बनती है उतनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हटती है। तो वैसे वैसा मतलब लिंक्ड साइकिल है। कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए बॉडी को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन्स बनते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो बनते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी बॉडी फैट जलाकर एनर्जी निकालती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से कोई एनर्जी नहीं मिलती। बहुत सारे लोगों में ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, या सीलिक डिसीज होती है। ग्लूटेन इंटॉलरेंस मतलब वो गेहूं के अंदर में एक चिपचिपा जो पदार्थ होता है जो आटे को स्टिकी बनाता है, उसको ग्लूटेन बोलते हैं। और कई लोगों को इससे एलर्जी होती है। अब ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता, और खाने में बहुत ज़्यादा उनको इंडाइजेशन, गैस, खट्टी ढकार ये सब चलती रहती है। अनलेस एंड अंटिल दे गो अहेड एंड डू दैट एलर्जी टेस्ट फॉर ग्लूटेन, बहुत मुश्किल से पता चलता है। इसी तरह कुछ लोग में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। तो बच्चा जब भी छोटा है तो उसके अंदर में कैपेसिटी होती है कि दूध में जो पाया जाना लैक्टोज है उसको तोड़ करके पचा सके। पर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको लैक्टोज पचाने की क्षमता है कम हो जाएगी। खासकर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे देखा जाता है। हमारे कल्चर में मिल्क की इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म यूसेस है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस इंडिया में कम देखी जाती है। बट आप कभी कभी देखेंगे बहुत ज़्यादा पनीर और बहुत ज़्यादा कुछ रिच क्रीम वाली सब्जियां खाने के बाद आपको थोड़ा सा स्टफीनेस लगता है। तो कुछ हद तक वहाँ पे लैक्टोज इंटॉलरेंस भी काम में आती है। हमारे पेट में जो पलने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हैं, उनकी संख्या हमारे टोटल बॉडी के सेल के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि हर सेल के अंदर होती है, जिसकी ओरिजिन के ऊपर में भी बहुत सारी थेरीज हैं कि वो तो बैक्टीरियल ओरिजिन से आई है। एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर आई, और एक कम्युनिकल काम का एक साझेदारी का सिलसिला चालू हुआ कि तुम हमारे बॉडी में रहो, सुरक्षित रहो, बट हमारे लिए एनर्जी बनाओ। और वो है बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हमारे सेल्स के अंदर में। गट जो है आपके पेट का हेल्थ और आपके मूड के ऊपर में बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है। प्लस आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है उसमें भी गट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। लोग अक्सर बोलते हैं मैं गट इंस्टिंक्ट से गया मैं। तो क्या है गट इंस्टिंक्ट, इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च चालू है, बहुत क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर में। बट गट और मूड का तो डायरेक्ट कोरिलेशन है। आपकी जो बॉडी में अभी माइक्रोबायोम है, जो बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो सालों साल उभर उभर के ग्रो होते होते आज इस लेवल पे पहुंचे हैं।
एक टेस्ट में देखा गया था कि अगर किसी चूहे को एकदम एसेप्टिक माहौल में पैदाइश से रखा जाए और उनको हवा भी एसेप्टिक मिले, खाना एसेप्टिक मिले, तो उनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत वीक हो जाती है। तो जितनी एसेप्टिक कंडीशन उतनी पुअर इम्यूनिटी, याद रखिएगा। ह्यूमन जीनोम बारा सोचा गया था, जब तक कि ह्यूमन जीनोम, इंसान के अंदर भी कितने जीन्स हैं, ये प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं हुई थी, तो लोगों का सोचना था लाखों में जीन्स होंगे इंसान में, क्योंकि खाली एक धान के पौधे में 40,000 जीन होते हैं। बट सरप्राइजिंगली व्हाट वाज फाउंड दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव जस्ट 20,000 जीन्स। तो फिर इतनी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हम हो कैसे पाए? तो याद रखिए, आपके शरीर में अगर एक ह्यूमन जीन है, उसके बदले 150 150 बैक्टीरियल जीन होते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है, हमारी जीनोम जो है, हमारी तो 5% से 10% तक वायरल जीनोम है, हमारी वायरस के जीन्स है हमारी बॉडी में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आपका जो पेट है और उसमें रहने वाली बैक्टीरिया जो है, ये प्राइमरली डिपेंड करते हैं आपकी माँ के, बहुत क्लोज होते हैं, और आपके भाई बहन से भी क्लोज होते हैं आपके पेट के अंदर रहने वाले बैक्टीरिया। पहले 7 साल जो आपके जीवन के होते हैं बचपन में, उस समय आपकी गट फ्लोरा डेवलप हो रही होती है। तो कुछ गंदी चीज़ भी उठाई, मुंह में डाला, कुछ गया। आप देखते हो कि बच्चों में बहुत डिसबायोसिस होती रहती है, उनकी उनकी पेट खराब होती रहती है, उनको फीवर होता रहता है। तो दैट इज़ वन वे द बॉडी इज़ लर्निंग एंड ऑल्सो मेकिंग अ नाइस फ्लोरा इनसाइड द स्टमक, कि पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को हटाओ और बेनिफिट वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई को अपने अंदर में ग्रो करने। गट को सेकेंड ब्रेन भी बोला गया है। क्यों? इट अफेक्ट्स योर मूड, योर हैप्पीनेस, योर मोटिवेशन, क्योंकि 90% सेरोटोनिन जो है, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, वो हमारे पेट में बनता है। तो अगर आपके पेट में सेरोटोनिन कम बन रहा है, तो आप कम हैप्पी होंगे। एंटीबायोटिक्स क्रिएट वॉर जोन इनसाइड स्टमक, तो युद्ध का माहौल पैदा कर देते हैं और डिसबियोसिस कॉज करते हैं। इसके शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको किसी बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक, ऐसे नहीं बोला कि नहीं लेना चाहिए, ज़रूरत हो तो ज़रूर लीजिए, बट उसके बाद आपकी जो फ्रेंडली बैक्टीरिया, उसको रिप्लेनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रिप्लेनिश करना है? वैरायटी, अलग अलग तरह के प्लांट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, दही खाइए, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक चीज़ें खाइए। जैसे दही एक हो गई, रेडिश हो गई, हमारी फ्लैक्सीड का जो पाउडर होती है वो हो गई, फर्मेंटेड फूड्स हो गए, जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया। तो दिस रिप्लेनिशेज योर बॉडीज वाइटल फ्लोरा। टाइम लगता है, इमीडिएटली नहीं होता। मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे जो फ्लोरा है, पेट के अंदर जो डाइवर्सिटी है बैक्टीरिया की, वायरसेस की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, बिकॉज मोर एंड मोर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड बाकी जो फैक्टर्स हैं। इसी सिलसिले में मैंने डॉक्टर विल वुल्स्विच की एक पॉडकास्ट सुनी, जिसमें कि न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है उनकी किताब फाइबर फ्यूल्ड, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और गट हेल्थ एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर इंसान मोटा है या पतला है, ये डिपेंड करता है उसके गट हेल्थ के ऊपर में, और किस तरह की बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मोटे बैक्टीरिया, आई मीन मोटे चूहों में जो उनकी बैक्टीरिया देखी गई पेट की, वो अलग थी, और पतले चूहों की पेट की बैक्टीरिया अलग थी। तो मोटे चूहों के पेट से बैक्टीरिया का फीकल इम्प्लांट किया गया पतले चूहों में, वो मोटे हो गए। वाइस वर्सा, जो पतले वाले चूहे थे, उनके पेट से फीकल इम्प्लांट मोटे चूहे में की गई, तो वो पतले हो गए। इसको और एक्सटेंड करते करते नॉर्मल चूहों में मोटे इंसान के जो पेट की जो फ्लोरा है, उसको इम्प्लांट किया गया, तो जो नॉर्मल चूहा है वो मोटा हो गया। वहीं पे एक मोटा चूहा था, उसमें एक दुबले पत्ते इंसान के पेट की गट फ्लोरा को वहाँ पे इम्प्लांट किया गया, तो वो दुबला हो गया। तो कुछ ये रिसर्च चालू है, कंक्लूसिव नहीं बोलूँगा, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरह से हमारी जो गट फ्लोरा है, कई बार बोलते हैं ना कि ये इंसान कुछ भी खाता है तो इसके शरीर में नहीं लगता, और मैं हवा भी खाने की सोचता भी हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ। कहीं ना कहीं इसके पीछे डिसबियोसिस, गट फ्लोरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे बैक्टीरियाज हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर में खाने की उसी सब्सटेंस से निकाल कर स्टोर कर दे, और बाकी जो बैक्टीरिया है उसको निकाल दे, और आप पूरी तरह से डाइजेस्ट ना कर पाए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि ये जो प्रोटीन की फैक्ट्री है हमारे यहाँ, गाय हैं, जो भैंस हैं, जो कैटल्स हैं, घास खाते हैं, प्रोटीन कहाँ से बनती है, कैसे बनती है? तो उनकी जो बॉडी में जो 4 स्टमक रूमिनेंट्स होते हैं, स्टमक के पार्ट होते हैं, वहाँ पे
सेल्यूलोज को प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया करता है। सोच के देखिए इसको कितना इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक यूएसए का सवाल है, 80% ऑफ द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन इज यूज्ड इन द वेटरनरी सेक्टर। आई रिपीट अगेन, 80% जो एंटीबायोटिक्स यूएसए में बनते हैं वो वेटरनरी सेक्टर में यूज होते हैं। कैटल्स में, पिग्स में, पोल्ट्री में खिलाए जाते हैं। इंडिया की मैं बात नहीं जानता, पता भी नहीं है मुझे क्यों दिया जाता है एंटीबायोटिक। क्या सारे जानवर हमेशा बीमार रहते इसलिए दिया जाता है? नहीं, जिस जानवर को आप एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खिलाएंगे उसका वेट गेन होता है। तो अगर जो इंसान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करे, क्या वो भी मोटा होगा? देखने की बात है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर विल बताते हैं, SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये हमारे शरीर में बनते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, और ये तभी बनते हैं जब आप प्लांट फाइबर खाएंगे। तो एक और चीज़ है, हैक है, इंडियन लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ जो देसी घी होता है उसमें ब्यूटेरेट नाम की एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड पाई जाती है। तो घी पेट के लिए अच्छा है, याद रखिएगा। यहाँ तक देखा गया कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स के रेगुलेशन में। तो हम लेप्टिन, घिरनिन की जो बात करते हैं कि आपकी बॉडी को सिग्नल तभी जाता है कि मैं पेट भर गया है, ये इसके पीछे सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स काम करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे बफे में बहुत लोग टूट कर खाने लगते हैं, कुछ बच्चे भी बहुत टूट कर खाते हैं। तो ये समय तो रिसर्च करके देखा गया कि वैसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा बफे में खाते हैं उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उनकी बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कम होती हैं। लिंक आप खुद से जोड़ सकते हैं। चीनी बहुत हद तक हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन, खासकर गट में, पैदा करती है। फल में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज बॉडी को अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। तो जो लोग ज़्यादा फल खाते हैं वो पतले होते हैं, और जो लोग हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाली चीज़ जो कि हाईली प्रोसेस्ड फूड में पाई जाती है वो उसकी वजह से मोटे होते हैं। हाईली प्रोसेस्ड फूड क्या है? ये जो हमारे नेचर में नहीं है, जो फैक्ट्री से बन के आता है, जिसमें हाई सॉल्ट, हाई शुगर, हाई फैट कंटेंट होता है, ये एक तरह से ब्रेन को ट्रिक करता है कि खाते रहिए इसको। बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं जिनको लैब में बहुत लाखों करोड़ों खर्च करके बनाया जाता है कि किस तरह से एडिक्टिव हो जाए, एडिटिव जो कि एडिक्टिव हो जाए और आपको किक लगे, फिर आप बार बार उसको खाएं। तो हाइपर पैलेटेबल, हाइपर प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हैं ये फीड करते हैं एबनॉर्मल पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को। ये नॉर्मल बैक्टीरियाज उनको पसंद नहीं आता, उनको तो प्लांट फाइबर वाले फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो जब आप बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जिसमें बहुत कलर हो, बहुत सारा गंध हो एंड जो फैक्ट्री में बनी हो, तो आपकी बॉडी में डिस्बियोसिस होता है। खाली खाने की चीज़ों के बारे में बताऊं तो 10,000 अलग अलग तरह के एडिटिव्स हैं जो कि खाने के पैक्ड खाने में मिलाए जाते हैं, और जनरली इनको सेफ, मतलब ग्रास करके टर्म है, जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। तो 10-20 लोगों को खिलाया, देखा कुछ एडवर्स नहीं हो रहा है तो उसको अप्रूवल मिल जाती है। अभी ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स हैं, कार्बोमिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीसॉर्बेट 80। अब ये सब अप्रूव्ड है, अवेलेबल है खाने में, बट ये गट की जो पूरी प्रकृति को बदल देते हैं। पॉलीसॉर्बेट और इनफैक्ट जो एरिथ्रिटॉल, सॉर्बिटॉल, जो अल्कोहल्स, शुगर अल्कोहल होते हैं, वो तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है उनको दवाई के तौर पे दिया जाता है कि वो पेट को जाके झरझरा के पूरा खाली कर देगा। कई तरह की फूड डाइज होती हैं जो कि काफ़ी डेंजरस होती हैं बट चलती रहती हैं। एक खास केमिकल का नाम लेते हैं डॉक्टर विल, ग्लाइफोसेट, जिसको राउंड अप के नाम से, ग्लाइमॉल, वज्रा, वीडी, ग्लाइसेल के नाम से बेचा जाता है। वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि जर्मनी ने इसमें थोड़ा एक कदम उठाया है और 2023 में जर्मनी में ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पे बैन लगने वाला है। उम्मीद है हो जाए, भारत में पता नहीं कब होगा। ये एक तरह का खरपतवार हटाने वाला स्प्रे है, और जो मेरे रेगुलर श्रोता हैं वो जानते होंगे कि ये शिकीमेट पाथवे जो पौधों में होता है उसको रोक देता है। तो शिकीमेट पाथवे रुकने से पौधा मर जाता है। अब हालांकि आप गेहूं में ऐसी जेनेटिक मैनिपुलेशन कर दी है कि गेहूं का पौधा नहीं मरेगा, लेकिन उसी में साथ में दूसरे जो वीड्स होंगे वो मर जाएंगे। तो आप बोलेंगे इसमें नुकसान क्या है? तो ग्लाइफोसेट लॉन्ग टर्म तक टिका रहता है पौधे में। ग्लाइफोसेट रेसिड्यूज ऑलमोस्ट खाने की हर चीज़ में जिसमें ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल हुआ है, तो आपके घर पहुंच गया, आटा बन गया, चावल बन गया, पर ग्लाइफोसेट उसमें रह जाता है। और ये हमारे पेट में जो बैक्टीरिया हैं वो भी पौधे हैं, और वो हमारे पेट की बैक्टीरिया को जाकर मारते हैं और डिसबियोसिस कॉज करते हैं। तो वर्ल्ड ओवर ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट
जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पेट के रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड काम करने वाले हैं, वो इसके लिए बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं हमारे भारत में हमारी भारत सरकार कब जगती है। बचना चाहते हैं आप और हम ग्लाइफोसेट से, तो बाई ऑर्गेनिक। सबसे चमकदार, सबसे अच्छी दिखने में जो चीज़ है वो शायद ऑर्गेनिक ना हो। ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा फीकी, थोड़ी कम मीठी, थोड़ी कम चमकदार दिखेंगी आपको। एक और केमिकल है क्लोरपायरीफॉस, जिसको दुनिया भर में बैन है ऑलमोस्ट, बट भारत में सबसे ज़्यादा जो इंसेक्टिसाइड्स यूज होते हैं उसमें चौथे नंबर पर आती है। ये प्रूवन है कि ये बच्चों में न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है, बच्चों के ब्रेन को डैमेज करती है, बट हमारे यहाँ बिक रही है। बहुत से नाम है, लीथल 20 है, रामबान, कार्बाइन। इंटरनेट पे चेक करेंगे क्लोरपायरीफॉस इन इंडिया, आपको मिल जाएंगे। ये पता नहीं हमारी सरकार कब जगेगी और इस डेंजरस केमिकल को बैन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ने इन्हीं तरह के केमिकल्स को, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, हमारे बच्चों के शरीर में हैं क्या चेक किया, तो जो बच्चों के सैंपल्स थे, यूरिन सैंपल, उसमें 10 से 40 गुना ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ज़्यादा पाए गए एज कम्पेयर टू जो बच्चे यूएसए में या यूरोप में रहते हैं। बड़ी चिंता की बात। गट हेल्थ के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओमेगा 6 रिच वेजिटेबल ऑयल्स, और उसके अंदर फ्राई की हुई चीज़ें, ये भी हमारे बॉडी के डिस्बायोसिस, गट में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। तो जो सबसे चमकदार, सबसे रंगीन दिखने में है, जो सबसे खूबसूरत दिख रही है, शायद वो चीज़ आपके लिए और आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी नहीं हो। तो कोशिश कीजिए ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, और मुझे ये प्रेरणा वापस मिल रही कि हम गट फ्रेंडली फूड, ऐसे खाने जो हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकें, इसके ऊपर वापस एक रिविजिट करें। तो शायद कल के एपिसोड में इसको वापस एक अटेम्प्ट किया जाएगा। बाकी आप मेरे पुराने गट फ्रेंडली और गट रिलेटेड जो एपिसोड है उसको सुनिए, अपनी जानकारी वापस इम्प्रूव कीजिए, बढ़ाइए, और गो ऑर्गेनिक इन टर्म्स ऑफ जो आप फल सब्जियां खरीदते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। दिस इज Amit Shekhar, Indie Masala, signing off from today's episode. See you tomorrow. Bye-bye.